हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपको हमारे मधुबनी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में स्वागत है। आज का जो ये हमारे टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो आप लोग के लिए क्लास जो लेकर के आई है वो है फर्स्ट ईयर का क्लास है। पिछले क्लास हम लोग का सेकेंड ईयर का हुआ था, सामान्य प्रवृत्तियों के बारे में हुआ था। और आज का जो क्लास हम लोग का है वो है क्या, तो पेपर 5 से है। पेपर 5 जो हम पढ़ा रहे थे पेपर 5 से वो इम्पोर्टेंट आज का क्लास होगा। चलिए भैया यहाँ पे जो ध्यान दीजिएगा, सभी अपना कॉपी खोल लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो हम लोग आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे बहुत जबरदस्त टॉपिक है भैया, जो इस पे ध्यान आपको लोग को देना पड़ेगा। क्या है ये पेपर 5 से। पेपर 5 से जो मैं फर्स्ट ईयर वाले का जो ले रहा हूँ, और मैं सभी छात्र छात्राओं को मैं ये बात को अवगत करा दूं कि ये जो फर्स्ट ईयर वाले अभी तो आपके पास में 1 साल और है, अच्छे से थोड़ा सा प्रिपरेशन करें, तैयारी रखें, ताकि आप जो सिलेबस जो करें सिलेबस के साथ साथ आपका ये चीज जो एक कॉम्पिटिटिव का भी आपके पास में पूरे नॉलेज हो, जो आप कंपटीशन आगे जाके फेस करके कहीं एक अच्छे पदस्थापित आप हो सके। अब मैं डिग्रियां ले लिया हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, डिग्रियां तो नॉर्मल से सभी लेते हैं, लेकिन डिग्रियां लेकर के उसके साथ साथ नॉलेज मेरे पास में कितना परसेंट है, मैं कितने परसेंट डीपली में हूँ, ये सवाल होता है। तो चलिए आते हैं, क्या है क्वेश्चन। अब है सामान्य प्रवृत्ति का क्या अर्थ है, ये सामान्य प्रवृत्ति होता क्या है, सवाल ये है। उसके बावजूद है मूल प्रवृत्ति तथा सामान्य प्रवृत्तियों में क्या अंतर है। तो मूल प्रवृत्ति और सामान्य प्रवृत्ति दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट होना चाहिए। उसके बावजूद है सामान्य प्रवृत्ति के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो ये तो बात सही बात है, सामान्य मूल प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं या सामान्य मूल प्रवृत्ति क्या है, ये होने के बावजूद उसके प्रकार तो आप लोग से पूछा ही जाएगा ना। तो हम लोग सामान्य प्रवृत्ति का सबसे पहले डीलिंग करेंगे, इसके जो विद्वान हैं, राइटर हैं, इनको जो परिभाषित किए उनके बारे में जानेंगे। उसके बावजूद हम लोग इसके मूल प्रवृत्ति सामान्य में दोनों में क्या अंतर है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। उसके बावजूद जो हमें सामान्य प्रवृत्ति के प्रकारों के बारे में जानेंगे। ये 3 स्टेप हम लोग को इसमें जानना है। शायद आप लोग ने भी न्यूज माध्यम वाया मीडिया से आप लोग ने भी देखा होगा, अभी हमें भारत और अभी हमारे जो पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है, इस दोनों के बीच में अभी तनाव छिड़ चुका था जंग। अब हालांकि सीज फायर सामान्य स्थिति बना दिया गया है। इस सामान्य प्रवृत्ति के बारे में ही पढ़ गए, एक एग्जाम्पल दी। तो इससे पहले सामान्य नहीं था, इससे पहले दोनों के बीच में एक कहा जाए वर्चस्व की लड़ाई कहा जाए या जो भी कहा जाए। हालांकि देखा जाए तो देश स्तर से जाएंगे तो जितने हमारे भारतीय मूल के नागरिक हैं, जितने सभी देशों के नागरिकों के लिए अपना मान सम्मान और एक जो होता है कि देश के प्रति गौरवंती की बात करें, तो और बाय कंट्री में सभी कंट्री का अपना अपना कल्चर है। तो उसमें देखा जाए तो हमारे भारत एक अलग, जो हम लोग एशिया में रहते हैं, ऐसा मुल्क हमें आजाद की तरह सबको फ्रीडम है, आजाद है अपने अपनी क्षेत्रों में काम करने का, कोई किसी के दबाव में नहीं। क्या यही आप अदर कंट्री में जाइए तो इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं है जितना होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। अब है मैकडूगल। ये सामान्य प्रवृत्ति को परिभाषित करने वाले पहले विद्वान थे मैकडूगल। अब ये मैकडूगल क्या बोले थे, मैकडूगल के अनुसार ये हमें जानना है। मैकडूगल जो राइटर थे, इनके बारे में आज हमको जानना है। तो ये मैकडूगल, अब आपसे क्वेश्चन होगा सामान्य प्रवृत्ति को किन विद्वानों ने सबसे पहले परिभाषित किया है। ध्यान से, सामान्य प्रवृत्ति को किन विद्वानों ने परिभाषित किया है, तो आपको देना होगा पहले विद्वान थे मैकडूगल। मैकडूगल साहब ने पहले सामान्य प्रवृत्ति को अपने शब्दों में परिभाषित किया है। अब मैकडूगल के अर्थ में ही इसे परिभाषित किया गया है। तो चलिए जरा इसको करिए आप लोग।
चलिए आप तो कर दिए होंगे, तो अब मैं मैकडूगल साहब क्या अपने शब्दों में परिभाषित किए थे मैकडूगल के शब्दों में, तो ये हम लोग को सभी को जानना है। चलो भैया यहाँ पे ध्यान देना है, एक एक मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप मुझे चलना है। और फर्स्ट ईयर वाले से मैं अनुरोध करूँगा कि अब वैकेंट बहुत जल्द जारी करने वाली है, तो तैयारी देखिए। अब जो हम ये सोचेंगे बॉर्डर पे चले जाएंगे तब मैं खोजूंगा हथियार कहाँ है, तो क्या होगा भैया, ये तो बहुत बड़ी बात है। वही बात है कि आपके पास में जब वैकेंट दे देगा तब आप कहिएगा कि डिग्रियां कहाँ है, तो ये तो इसीलिए पहले हम हर बच्चों को अभी कहते हैं आपके पास में दो विकल्प है, पहला BEd दूसरा एनटीटी, इन दोनों में से कोई एक आप करें। हाँ, जिनके पास में पैसा है, फैमिली ग्रोथ अच्छा है, वो BEd करे। और जिनका फैमिली ग्रोथ अच्छा नहीं है, मान के चलिए जिनके पास में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करने में असक्षम दिखाई दे रहा है, तो वो एनटीटी का कोर्सेस करें। क्योंकि दोनों कोर्सेस आप करके जाते हैं तो दोनों गवर्नमेंट ही नौकरी में जाएंगे। एक होता है जूनियर, एक होता है सीनियर, ये बात हमेशा याद रखिए। सीनियर BEd वाले जाएंगे, जूनियर में जाएंगे, चाइल्ड बच्चे में जो जाएंगे वो एनटीटी वाले जाएंगे। तो पहले इस बातों को समझिए। अब देखिए मैकडूगल के अनुसार मैकडूगल साहब ने क्या कहा था अपने शब्दों में, मैं जवाब कहता हूँ। सहानुभूति अनुकरण को सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियों की संज्ञा दी गई है। सहानुभूति जो है एक सामान्य प्रवृत्ति की, जो स्वाभाविक ये चीज होना चाहिए, ये सामान्य स्तर से देखा जाए, उसकी प्रवृत्तियों को समझा जाए तो उसे एक संज्ञा का रूप दे दिया है। संज्ञा बोला जाए तो एक नाउन का रूप दे दिया। नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। ये होता था नाउन का, एक संज्ञा का रूप दे दिया गया। अर्थात ये मैकडूगल ने कहा था, मैकडूगल साहब ने कहा था सहानुभूति अनुकरण से सामान्य अब प्रवृत्तियों को स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार इसे क्या एक संज्ञा का रूप दे दिया गया है। अर्थात फिर डमविल, अगला विद्वान कौन थे? डमविल। अब डमविल जो है, डमविल साहब ने क्या कहा अपने शब्दों में, ये जरा देखना होगा। डमविल ने इनको मानव स्वभाव की सामान्य प्रवृत्ति बताया है। डमविल साहब ने जो है अब इसको मानव स्वभाव की प्रवृत्ति बताया है, जो ये मानवीय अंतराल के आधार पे सामान्य प्रवृत्ति को समझा जा सकता है और इस पे कार्य को पूरा किया जा सकता है। किसने कहा? डमविल। अब सामान्य प्रवृत्ति के दूसरे विद्वान के नाम क्या थे? डमविल। पहले विद्वान के नाम क्या थे? मैकडूगल। अब मैकडूगल साहब पहले विद्वान थे जो सामान्य प्रवृत्ति को परिभाषित किए। अब डमविल साहब दूसरे विद्वान थे जो सामान्य प्रवृत्ति को परिभाषित किए। क्या है ना? अब देखते हैं, ये जन्मजात होती है, ये जन्मजात से ही होता है। सामान्य प्रवृत्ति में देखा जाए तो ये जन्मजात से ही इसका कार्य होता है, जो सामान्य रूप से सभी सामान्य परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के पास में पाई जाती है। जो सामान्य स्तर से देखा जाए तो सभी व्यक्तियों के पास में ये पाया जाता है, जो एक परिस्थिति के अनुसार क्या सामान्य स्थिति है, इसके अनुसार कार्य करने के लिए आपको एक सामान्य प्रवृत्ति का कार्य के अनुरूप देना पड़ता है, जिसके तहत मुझे वो पता चलता है कि उसका सामान्य प्रवृत्ति जन्मजात से ही है। समझ गए? अब ये तो मैकडूगल और डमविल साहब ने कहे थे, दो विद्वान, और तीसरे विद्वान पे आते हैं रायबर्न। अब रायबर्न साहब ने क्या कहा था ये भी जानना पड़ेगा। अब रायबर्न के अनुसार रायबर्न ये सामान्य प्रवृत्ति के परिभाषित करने वाले तृतीय विद्वान थे, मतलब तीसरे विद्वान थे। पहले विद्वान मैकडूगल साहब, दूसरे विद्वान डमविल, तीसरे विद्वान रायबर्न। ये तीनों विद्वान ने मिलकर सामान्य प्रवृत्ति को पूरे अपने शब्दों में परिभाषित किया, अपने अपने शब्दों में दिया। कोई संज्ञा का रूप दिया, कोई जन्मजात का रूप दिया। अब रायबर्न क्या बोले हैं? सामान्य प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति नहीं है। अब देखिए वही बात है, यहाँ पे रायबर्न साहब बोले कि एक सामान्य प्रवृत्ति को हम कभी भी मूल प्रवृत्ति नहीं बोल सकते हैं। ये मेरा मूल उद्देश्य है, मेरा ये मूल कार्य है, ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अब ये विशेष प्रकार का व्यवहार नहीं है।
यह जो है मूल प्रवृत्ति विशेष प्रकार का एक व्यवहार नहीं है जो एक व्यवहार का रूप दिया जाएगा, पर ऐसी विधियां हैं जिनके द्वारा अनेक प्रकार का व्यवहार जागृत किया जा सकता है। अब वही बात है, एक सामान्य प्रवृत्ति के अंतर्गत देखा जाए तो यह मूल प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन विशेष प्रकार का व्यवहार के अंतर्गत देखा जाए, जो व्यवहार के अंतर्गत देखा जाए तो सामान्य विधियां जो प्रवृत्ति के अंतर्गत जो कार्य करता है, ये एक अंदर से व्यवहार जागृत करता है। मतलब क्या, इस काम को मुझे करना चाहिए, सामान्य रूप से करना चाहिए, या किसी के करने की दशा को व्यक्त करता है, तो ये एक उत्पन्न करना, जागृत करना, किसी चीज को समझ करके उस पे अपना राय विचार देना। अब देखो आगे क्या है, इसीलिए इनको सामान्य और विशिष्ट प्रवृत्तियां कहा जाता है। इसलिए इसे सामान्य और क्या कहा जाता है, प्रविष्ट। अब देखें विशिष्ट प्रवृत्तियां के रूप दिया गया है। अब आगे क्या कर रहे हैं देखते हैं हम लोग। अब मूल प्रवृत्ति तथा सामान्य प्रवृत्ति में अंतर, आपने इस चीज को कर दिया, सामान्य प्रवृत्तियों में का क्या अर्थ है ये हो गया। अब हमको ये करना है मूल प्रवृत्ति सामान्य प्रवृत्ति में क्या अंतर है, दोनों में अंतर को अब यहाँ से अंतर कीजिएगा सर, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक एक अंतर मैं डिफाइन करूंगा। यहाँ पे मूल प्रवृत्तियों तथा सामान्य प्रवृत्तियों में अंतर, में क्या होना चाहिए सर, में अंतर। अब अंतर देखिए क्या किनके अनुसार दिखेंगे, भाटिया साहब ने इसको अंतर के बारे में बताया था, भाटिया के अनुसार, भाटिया के अनुसार। अब भाटिया अपने शब्दों में कहा, क्या कहा है, मूल प्रवृत्तियां और सामान्य प्रवृत्तियां मूल प्रवृत्तियां और सामान्य प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में स्वाभाविक जन्मजात और सामान्य होती है, जन्मजात और सामान्य होती है, फिर भी दोनों में एक ही, फिर भी दोनों को एक ही माना जा सकता है, फिर भी दोनों को एक ही माना जाता है, क्योंकि इनमें निम्नलिखित अंतर मिलता है, क्योंकि इनमें निम्नलिखित अंतर मिलता है। अब क्या क्या अंतर, चलिए पहले नॉट मेंशन कर दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। मूल प्रवृत्तियां विशेष परिस्थितियों में जागृत होती है, मूल प्रवृत्तियां विशेष परिस्थितियों में जागृत होती है।
सामान्य प्रवृत्ति किसी भी परिस्थिति में, सामान्य प्रवृत्तियां किसी भी परिस्थिति में परिस्थिति में जागृत हो सकता है, जागृत हो सकती है, जागृत हो सकती है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जरा नोट करेंगे। मूल प्रवृत्ति में एक विशेष प्रकार का संवेग, मूल प्रवृत्तियों में एक विशेष प्रकार का संवेग, एक विशेष प्रकार का संवेग संबद्ध रहता है। क्या संबद्ध रहता है? सामान्य प्रवृत्ति में कोई संवेग, सामान्य प्रवृत्तियों में कोई संवेग नहीं रहता है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग नोट कर देंगे, उसके बाद आगे चल देंगे। मूल प्रवृत्तियों व्यवहार की विशिष्ट विधियां हैं, व्यवहार की विशिष्ट विधियां। सामान्य प्रवृत्ति व्यवहार को सामान्य प्रवृत्तियां व्यवहार को जागृत करने की विशिष्ट विधियां हैं, विशिष्ट विधियां है। अब चलिए यहाँ पहले हम लोग इसको जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब क्या है, हम लोग को जानना था सामान्य प्रवृत्ति का अर्थ, तो ये तो हमने समझ गया। और सारे राइटर के बारे में भी मैंने जाना। पहले राइटर थे मैकडूगल, अब दूसरे थे डमविल, तीसरे थे रायबर्ग। ये 3 विद्वानों ने इनको क्या अर्थ को परिभाषित किया। अब है मूल प्रवृत्ति और सामान्य प्रवृत्ति में अंतर क्या है भैया। तो देखिए, मूल प्रवृत्ति तथा सामान्य प्रवृत्ति में अंतर जो बताए थे वो भाटिया थे। भारतीय सर जो विद्वान थे उन्होंने ही मूल प्रवृत्ति और सामान्य प्रवृत्ति दोनों में अंतर दिए। के अनुसार मूल प्रवृत्तियां और सामान्य प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में स्वाभाविक, जन्मजात और सामान्य होती है। भाटिया के अनुसार ये कहा गया, मूल प्रवृत्ति और सामान्य प्रवृत्ति सभी प्राणियों में होता है, सभी प्राणियों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। ये जरूरी नहीं कि उसमें होगा उसमें नहीं होगा, सभी में होगा। दुनिया के जितने भी प्राणियां हैं, जीव जंतु है, सभी में वो पाया जाता है। और चाहे वो जन्मजात से लीजिए, चाहे बड़े होकर के हो, चाहे आपको अत्यंत समय बिताने के बाद हो, और ये सामान्य होती है। फिर भी
दोनों को एक ही माना जाता है, फिर भी क्या होता है, दोनों को एक ही समझा जाता है, मतलब एक ही प्रकार से माना जाता है। क्योंकि 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 इनमें निम्नलिखित अंतर मिलता है। क्योंकि दोनों को जो अंतर जो है, एक सामान्य रूप से दोनों का अंतर मिलता है आपस में, ये नहीं कि इसका अंतर कुछ और है, उसका अंतर कुछ और है। अब देख लीजिएगा, एक नंबर, मूल प्रवृत्तियों विशेष परिस्थितियों में जागृत होती है। सामान्य प्रवृत्ति किसी भी परिस्थिति में जागृत हो सकती है। अब देखिए, मूल प्रवृत्ति विशेष परिस्थिति के आधार पर यह जागृत होता है। जो मूल प्रवृत्ति के, जो मन की बात, जो मूल, जो अपना एक आधार होता है सभी का, समझ गए ना। हम भोज खाने जाएंगे, ये मेरा अपना मूल सोच है, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो ये एक सामान्य, और एक सामान्य, देखिए सामान्य प्रवृत्ति किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को जागृत करता है। मैं सामान्य नागरिक हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो एक सामान्य रूप को किसी भी अंतर में उधर जाएगा। और दूसरा नंबर क्या है, मूल प्रवृत्तियों में एक विशेष प्रकार का संवेग संबंध रहता है। सामान्य प्रवृत्ति में कोई भी संवेग नहीं रहता है। अब देखिए, मूल प्रवृत्ति में एक विशेष प्रकार का संवेग होता है, पाया जाता है। वो संवेग के आधार पर ही मूल प्रवृत्ति के कार्य को पूर्ण रूप से पूरा किया जा सकता है। लेकिन सामान्य प्रवृत्तियों के आधार पर जाए तो उसमें कोई संवेग नहीं होता है, उसका कोई संवेग का आधार नहीं होता कि हम संवेग के आधार पे ही अपने काम को करेंगे, ऐसा नहीं है। समझ गए? अब चलो तीसरा, मूल प्रवृत्तियों व्यवहार और विशिष्ट विधियां हैं। अब देखिए, मूल प्रवृत्ति व्यवहार की विशिष्ट विधियां हैं, जो व्यवहार के आधार पे किसी को मूल प्रवृत्ति के रूप दे सकते हैं, मूल प्रवृत्ति के रूप से जान सकते हैं। जब किन्हीं का व्यवहार ही नहीं अच्छा है, जब चाहे वो अपने से छोटों को बड़ों, बाहरों, रिश्तेदारों और किन्हीं के प्रति उनके व्यवहार का खराब होती है, तो उसे किस प्रकार के मूल प्रवृत्ति की सोच की मानसिकता बता सकते हैं। ये एक सामान्य प्रवृत्तियों में व्यवहार को जागृत करने की विशिष्ट विधियां हैं। मतलब एक सामान्य परिस्थिति के आधार पर देखा जाए तो उसको प्रवृत्तियों को जागृत करने की उसमें क्षमता होता है, जो हमारे द्वारा किन्हीं को और भी मैं सिखा सकूं और आगे बढ़ा सकूं, ये सामान्य प्रवृत्ति के अंतर्गत होता है। चलिए भैया नोट करो, उसके बाद फिर इसको मिटाएंगे। अब मिटाने के बाद फिर चलेंगे आगे। चलिए मिटाया जाए, आप लोगों को पूरे दिया जाएगा, नोट मेंशन उसको कीजिएगा, पीडीएफ आप लोग को जाता ही है, और मन लगा के कीजिए, क्योंकि तैयारी जितना जबरदस्त होगा, समय कम समय में उतने ही अच्छे परिणाम आप ले देंगे। क्योंकि कम समय में नौकरी कीजिएगा तो ज़्यादा दिन तक नौकरी कीजिएगा, ज़्यादा समय में जाकर के नौकरी कीजिएगा तो आपको कम ही समय नौकरी करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा एक बहुत ही बड़ा सोच का आधार है, जो सभी के दिमाग में होना चाहिए। जिस काम को जितने कम समय में आप करते हैं, उतने ही आप आगे निकल जाते हैं। ये बात है, क्लियर है। आप मान के चलिए, आप अभी समय नहीं दीजिएगा और आप कहिएगा हमको कम समय में नौकरी करना है, तो कम समय में नौकरी करने के लिए आपको सबसे पहले खुद के ऊपर एक समय को व्यतीत कीजिए। ज़्यादा नहीं, 24 घंटा आपको भी मिलता है, 24 घंटा दुनिया में सभी व्यक्ति को मिलता है। किसी को ये नहीं है कि 30 घंटा समय मिल जाता है, वो 30 घंटा में किसी काम को करेगा। 24 घंटा आप यूटिलाइज किस आधार से करते हैं, सवाल ये है। और इसी यूटिलाइज के तहत जो है बच्चे अपने काम को सही रूप से नहीं कर पाते हैं। चलिए, तो आपको अब जो है आगे करना है, तो चलिए अब आप लोग अच्छा है, अच्छा कॉपी मेंशन करते हैं, इसी प्रकार से कॉपी मेंशन करिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए आगे क्या है हम देखते हैं। आगे ड्राइवर ने क्या अपने शब्दों में कहा था, ड्राइवर के बातों को हमको जवाब लेना होगा। तो सबसे पहले अब जो है सामान्य प्रवृत्तियों के प्रकार, ठीक है ना, सामान्य प्रवृत्तियों के प्रकार, समझ गए ना।
अब डिविंग भी यहीं से कर दीजिए। मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, अब मनोवैज्ञानिकों के अनुसार क्या कहा गया है देखेंगे। सामान्य प्रवृत्तियों के मुख्यतः चार प्रकार की है। चार प्रकार की है। जैसे में क्या क्या है अब देखेंगे। एक नंबर अब क्या है, सुझाव। क्या है, सुझाव। ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या है, नोट करेंगे, अनुकरण। तीसरा नंबर क्या है, सहानुभूति। अब चौथा नंबर क्या है, खेल। क्या है, खेल। ठीक है। अब मैं ड्राइंग कर रहा हूं नीचे, ध्यान देंगे। इन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त रॉस, राइटर का नाम था रॉस। क्या, रॉस। अब रॉस साहब जो क्या कहे थे, रॉस के अनुसार आदत अथवा जानी हुई बात, को दोहराने, जानी हुई बात को दोहराने की प्रवृत्ति को और दमविल ने सुख को खोजने, सुख को खोजने, अब किसको खोजने, सुख को खोजने और दुख से बचने की, प्रवृत्ति को सामान्य प्रवृत्तियों का स्थान दिया है। सामान्य प्रवृत्तियों का स्थान दिया है। सामान्य प्रवृत्तियों का स्थान दिया है। ये प्रवृत्तियां जो हम लोग का प्रवृत्तियों के प्रकार को हम लोग को जानना था, सामान्य प्रवृत्ति के प्रकार को। तो अब सामान्य प्रवृत्ति के प्रकार ये हम लोग को समझना पड़ेगा।
तो सामान्यवृत्ति के प्रकार जो है मुख्यतः मनोवैज्ञानिक के आधार पे जो सभी विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में इसे परिभाषित किया कि सामान्य प्रवृत्ति और मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत क्या क्या कार्य होना चाहिए और क्या इसका उद्देश्य होना चाहिए, क्या समाज के प्रति होना चाहिए, क्या अपने राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। इस सब बातों को आधार पे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देख लीजिए, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सामान्य प्रवृत्तियों के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। अब सामान्य प्रवृत्तियों के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सामान्य प्रवृत्ति के प्रकार, ऑप्शन में दे देगा 2, 4, 8, 10। आप वहां पे क्या करेंगे? तो आप जो बच्चे पढ़े हुए रहेंगे, जो बच्चे इसको अच्छे से अध्ययन करके जाएंगे, वो बच्चे आसानी से टिक मारेगा। सामान्य प्रवृत्ति के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। अब 4 प्रकार में मैं नाम भी बता रहा हूँ, जरा मेंशन करना भी भैया। नाम क्या है? 1 नंबर सुझाव। सुझाव आपको आप भी जानते हैं, एक सामान्य स्तर के अंतर्गत एक सामाजिक कार्य क्रियाकलाप के आधार पे या विद्यालयों के आधार पे या किसी भी स्तर के आधार पे यदि देखा जाए तो एक सुझाव का रास्ता दिया जाता है कि जिसको आप सामान्य प्रवृत्ति के आधार पे इस काम को आप पूर्ण कर सकते हैं। तो एक सुझाव हुआ। दूसरा अनुकरण। अनुकरण किसी चीज का जब आप अनुक्रिया के बारे में नहीं समझ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं, तो उसका नामांकन करना या किसी क्रिया को विश्लेषण करना ये उसके स्वाभाविक कार्य के अंतर्गत नहीं हो सकता है। तो ये अनुकरण जो प्रक्रियाएं के तहत सभी काम को जो पूर्ण रूप से पूरा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुकरण कहते हैं। ये बात को समझ जाइएगा, समझ गया ना। अब तीसरा सहानुभूति। आपको भी पता है, अपने गांव के प्रति देखिएगा, तो अपने समाज के प्रति देखिए, अपने राष्ट्र के प्रति देखिए, अपने राज्य के प्रति देखिए, तो एक सहानुभूति होता है, लगाव होता है। अभी अपने देश के प्रति, जो हमारे सेना के प्रति, जो हमारे जितने भी सेना है उनके प्रति हमें एक गर्व हमें है, एक मुझे पर उसकी सहानुभूति है कि मैंने उनको तो कुछ नहीं दिया लेकिन उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। जैसा कि आप मतलब 2 दिन पहले की ये बात देख लीजिए, भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव हुआ तो जो हमले जो ड्रोन के द्वारा जो किया जा रहा था, अन्य मिसाइलों के द्वारा जो पाकिस्तान के द्वारा जो किया जा रहा था, पंजाब आप देखा जाए तो पंजाब में कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। तो जैसा कि अमित शाह का राइट कभी बंद नहीं होता था, अमित शाह की भी राइट बंद कर दी गई, जो कभी भी आप ये देखे होइएगा। मैंने भी आज तक पढ़ा है तो इसमें मुझे अनुभव हुआ कि ऐसा। और ब्लैकआउट जो आपने हर चीज सैटेलाइट से चलती, इतनी थोड़ी सी समझ मतलब सबको रखना होगा कि सारे जो मोबाइल डाटा या मिसाइल जो लॉन्च करेगा, हर चीज एक सैटेलाइट से कनेक्टेबल पे ही वो काम आपको पूरा करेगा। उसके अंतर्गत हमारे सैनिकों ने 24 घंटा एक एक चीज पे नजर, इसीलिए मैं उनको हमेशा दिल से सलाम देता हूँ कि आपकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है और उनके द्वारा ही हम चैन के नहीं सो पाते हैं हम लोग, क्योंकि वो हमारे देश का एक बेटा है, एक वीर नागरिक है। और सहानुभूति एक बहुत ही बड़ी चीज है जो हर किसी को हर किसी चीज के लगाव के प्रति सहानुभूति होना चाहिए। ये आप देख लीजिएगा खेल, आप खुद ही देख लीजिए खेल में। अभी मैं सबसे अच्छा मजेदार खेल की बात है क्रिकेट का प्रेमी तो हर कोई है। क्रिकेट प्रेमी के अंतर्गत देखेंगे तो अभी आईपीएल अभी चल रहा था, आईपीएल 2025 जो अभी रोक दिया गया था भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच, जो थोड़ी सी जो संघर्ष की कहानी आगाज था। तो उसके कारण क्या हुआ था कि जब आईपीएल मैच पंजाब में चल रहा था, दिल्ली और पंजाब के बीच में, तो इसको ब्लैक आउट का करारा दे दिया गया। मतलब ब्लैक आउट के कारण इसे रद्द कर दिया गया या रोक स्थगित कर दिया गया। तो ये खेल के प्रति सबकी एक जागरूकता होती है, सब उसके प्रति एक लगाव होता है। सभी चाहे वो किसी भी खेल में हो, आप फ्रीडम है, आप खेल सकते हैं। एथलेटिक्स है, बहुत क्रिकेट है, उसके बाद चेस है, शतरंज है, बहुत ऐसे खेल है
जो खेल के अंतर्गत एक जो आप देखा जाए तो सामान्य प्रवृत्ति और सामाजिक मूल प्रवृत्ति का प्रवेश वहां से होता है। उसका एक उद्देश्य होता है कि मैं इस क्षेत्र में अपने कार्यों को पूर्ण रूप से पूरा मैं कर सकूं, यही ना है। अब देखिए, तो हमने आपको किया सुझाव का, पहला, दूसरा अनुकरण का, तीसरा सहानुभूति का, चौथा खेल का। ये 4 आप प्रकार में इसको क्या है, मनोवैज्ञानिकों के आधार पे सामान्य प्रवृत्ति को बांटा गया है, उसके प्रकार को बताया गया। अब देखिएगा क्या है आगे। इन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त भी अब कुछ ऐसे शब्दावली जो और भी राइटर हैं जो अपने शब्दों में इसे क्या किए हैं, परिभाषित किए हैं। क्या परिभाषित किए हैं, ये देखिए। रॉस, ये रॉस के अनुसार, ये रॉस एक कौन थे, मनोवैज्ञानिक विद्वान थे। जो ये रॉस जो थे, कौन थे, रॉस, रॉस, ये सामान्य प्रवृत्ति के एक मुख्यतः प्रकार के विद्वान थे जिन्होंने अपने शब्दों में परिभाषित किया। क्या किया देखिएगा। आदत अथवा जानी हुई बात को दोहराने की प्रवृत्ति, मतलब एक आदत सी हो जाती है किसी शब्दों को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति के आधार पे। किसी भी शब्द के अंतर्गत जाएं, एजुकेशन के अंतर्गत जाएं, या किसी आप अपने घरों के अंतर्गत जाएं, या किसी आप अपने समाज के अंतर्गत जाएं, तो ये रॉस जो मतलब विद्वान थे, उन्होंने बताया था एक आदत से ऐसे सामान्य प्रवृत्ति में रहते रहते उनकी आदत हो जाती है। वो आदत के आधार पे ही इस चीज को जानी हुई बात को दोहराने की प्रवृत्ति, ये किसने कहा था, रॉस साहब ने कहा था। ये सभी में अक्सर पाया जाता है, ये बहुत कम में डिफरेंट मूल प्रवृत्ति पाया जाता है। सब में सामान्य प्रवृत्ति के आधार पे वो अपने काम को देते हैं, क्योंकि मूल प्रवृत्ति का संकेत एक ही होता है कि मैं उस काम को मूल रूप से पूरा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जितनी समय और जितनी मेहनत देना पड़ेगा मैं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जितने भी किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन मुझे वो मूल प्रवृत्ति का जो पद है वो मुझे प्राप्त करना है। तो ये हर किसी का एक जो संदेश होता है। अब देखिए, लेकिन और दमवीर साहब के भी आधार एक आया। दमवीर जो दूसरे विद्वान थे, जो सामान्य प्रवृत्ति के दमवीर दूसरे विद्वान थे, और इन्होंने भी अपने शब्दों में फिर से एक प्रकार में सुझाव दिया है जो सामान्य प्रवृत्ति के प्रकार है। उसमें तो क्या दिया है देखते हैं। दमवीर ने सुख को खोजने और दुख से बचने की प्रवृत्ति को सामान्य प्रवृत्ति का स्थान दिया है। ये प्रवृत्तियां हैं, मतलब दमवीर जो विद्वान थे, जो सामान्य प्रवृत्ति के दूसरे विद्वान थे, उन्होंने इस बात को कहा है कि यदि आप सुख को खोजने की बात करते हैं और सुख को खोजने की बात करते हैं, दुख से बचने के लिए आप अपने आप को चाहते नहीं, मुझे हे भगवान सुखी प्राप्ति हो, मुझे दुख नहीं आए, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक सामान्य प्रवृत्ति के आधार पे यदि देखा जाए, सामान्य प्रवृत्ति का स्थान दिया, वही बात मैंने कहा, एक सामान्य नागरिकों के अंतर्गत देखा जाए तो इस प्रवृत्ति में क्या है कि आपको सुख को खोजने के अर्थात आपको अत्यंत पर्याप्त मेहनत और अत्यंत पर्याप्त आपको समय देना होगा, क्योंकि समय के आधार पे ही आप सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि जब आप झेलेंगे नहीं, जब आप उस चीज को आप दुख से उभरेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आपको सुख की प्राप्ति कैसे होगा। आप एग्जाम्पल दे दीजिए। फॉर द एग्जाम्पल मैं खेल जगत से उठाता हूँ, सचिन तेंदुलकर। आप कौन है? वो गॉड ऑफ क्रिकेट का, खेल का, जो क्रिकेट की दुनिया में गॉड कहा जाता है, एक भगवान है वो। क्योंकि उन्होंने जो श्रेय दिया है, उन्होंने क्रिकेट में जो अपनी प्राथमिकता का छाप छोड़ा है, तो ये सबसे तो पहले उन्होंने भी क्या किया होगा, झेला होगा दुख को, हर चीज को। उनके जो गुरु होंगे वो उनको सिखाए होंगे, हर एक एक स्टेप दिए होंगे, वो दुख झेल करके तब उन्होंने खेलना जब शुरू किया होगा, तो काफी ज्यादा चोट भी आई होगी, काफी ज्यादा मुश्किलात सामना करना पड़ रहा होगा, तब वो जाकर के सुख की प्राप्ति कर दिया। अब क्यों? क्योंकि उसकी मूल प्रवृत्ति का एक ही विचार था कि मुझे मूल रूप से क्रिकेटर बनना है,
ये अब सामान्य प्रवृत्ति में इस बातों के विचार की प्रवृत्ति बहुत कम लोगों के पास में होती है कि मैं इस कार्य को पूर्ण रूप से मैं पूरा कर पाऊंगा। अक्सर अधिकतर देखा जाए तो सामान्य स्तर से ही वो करने की कोशिश करता है, लेकिन वो असंभव हो जाता है क्योंकि उसकी समय सीमा या किसी भी चीज में समस्याओं का सामना करना, जो सुझाव सही नहीं मिलना, सुझाव का भी बात यहाँ पे था, सुझाव उस संकेत पे उसे सही नहीं मिल पाता, जिसके कारण दमवीर साहब ने कहा था, दमवीर मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दमवीर जो यहाँ पे राइटर थे वो उन्होंने कहा था सुख को खोजने के लिए और दुख को झेलने के लिए ये एक सामान्य प्रवृत्ति का स्थान दिया गया। मतलब ये मूल प्रवृत्ति का स्थान नहीं दिया गया है जो मूल रूप से ये चीज होना ही चाहिए, ये एक सामान्य रूप से प्रवृत्ति का स्थान दिया गया जो सामान्य स्तर से इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज कर रहे हैं, इसका एक मूल अब ये जो कर रहे हैं ये सामान्य रूप से, क्योंकि सामान्य रूप से सब कोई करते हैं, सामान्य ये आप एक अकेले तो नहीं कर रहे, बाकी सभी बच्चे कर रहे हैं और भी बच्चे करेंगे, तो इस सामान्य प्रवृत्ति के आधार पर इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। लेकिन आपका मूल प्रवृत्ति सोच क्या है, मैं ये जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, ये सवाल होता है। ये दमवीर साहब कहते हैं आप दुख तो पहले झेल रहे हैं, आप मेहनत दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप ये झेल रहे हैं, आप दुखों को लेकर के चल रहे हैं। अब इसके बाद सुख को तो आप प्राप्त करने के लिए मुझे क्या वहां पे मूल प्रवृत्ति को परिवेश में बदलना होगा। मेरी मूल योजना क्या है भाई, मूल उद्देश्य क्या है, मैं किस मूल की प्रवृत्ति के आधार पर मैं इस काम को पूरा करूंगा, ये मुझे खोजना है। और यदि ये मैं खोज गया तो मैं सुख की प्राप्ति कर सकता हूं, अन्यथा मुझे वहां से दुख को झेलने के बाद सुख की प्राप्ति बहुत ही असंभवता लगता है, क्योंकि सब सामान्य प्रवृत्ति से बिलोंग करते हैं, क्योंकि सब कोई कर लेते डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन मूल प्रवृत्ति मूल उद्देश्य नहीं होता है कि मैं हाँ चलो ये नहीं हो जाएगा तो ये कर देंगे, ये भी नहीं होगा तो ये कर देंगे, अच्छा ये भी नहीं होगा ना तो देखेंगे कुछ और ही सही कर देंगे, तो लेकिन ये उद्देश्य हो जाता है। लेकिन मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए कि नहीं मुझे एक टीचर बनना है, मुझे एक शिक्षक बनना है, मुझे हाई स्कूल में जाना है या मुझे प्राइमरी या मिडिल स्कूल में जाना है, मुझे इसमें से ये एनटीटी कोर्सेज मुझे करना है या मुझे बीएड का कोर्सेज करना है। ये एक मूल प्रवृत्ति का स्तर से ना देखा जाए, इसको सामान्य प्रवृत्ति का स्तर से देखा जाए, क्योंकि ये हर कोई करते हैं। लेकिन यहाँ के बावजूद जैसे बीपीएससी के तहत आपको बीएड वाले बैठते हैं और एनटीटी वाले जो अब जो बैठेंगे वो आंगनबाड़ी शिक्षक और शिक्षिकाएं के अंतर्गत बैठेंगे, उनका भी वैकेंट आने वाली है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक मूल प्रवृत्ति सबका सोच रहा था कि मैं भी यहाँ पे एग्जाम फेस करूँ, मैं भी गवर्नमेंट का नौकरी लूँ, क्योंकि नौकरियाँ चाहे 2 रुपया की है गवर्नमेंट की या 10 रुपया की, नौकरियाँ होता है। ये जिसके दिमाग में मूल प्रवृत्ति का सोच आ गया ना, वो ले करके रहेगा। और सामान्य स्तर से सब कोई करता है तो इसमें क्या फायदा, ये सवाल है। तो ये प्रवृत्तियां के अंतर्गत सारे कार्य को हमने पूरा किया, क्यों तो ये सामान्य स्तर से हर कोई जीतते हैं। उसमें से कोई होते हैं जो मूल प्रवृत्ति के सोच विचार के होते हैं कि नहीं मुझे इस अंतर्गत मुझे कार्य करना है, मुझे इस कार्य को पूरा करना है, चाहे इसके लिए मुझे जितने भी समय की आवश्यकता देना होगा मैं दूंगा। अब देखिएगा आगे क्या है, कुछ मैं और भी है। अब ड्राइवर ने कहा था, अब ड्राइवर ने क्या कहा था, अब ये भी हम देख लेते हैं। लास्ट स्टेप होगा हमारा क्या होगा, ड्राइवर। अब ड्राइवर के अनुसार, ठीक है, अब ड्राइवर के अनुसार क्या बात हुआ है देखिएगा। मूल प्रवृत्तियों और सामान्य प्रवृत्तियों में, मूल प्रवृत्तियों और सामान्य प्रवृत्तियों में अंतर मानने में आपत्ति है, अंतर मानने में आपत्ति है, इसका कारण यह है कि कुछ विशेष मूल प्रवृत्ति
कुछ विशेष मूल प्रवृत्ति, कुछ विशेष मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्तियों कर दीजिए, मूल प्रवृत्तियों में जैसे जिज्ञासा, क्या चीज? जिज्ञासा, रचनात्मक और संचय में इनसे संबंधित संवेग, संवेग की अभिव्यक्ति नहीं होती है। ठीक है। अतः मूल प्रवृत्तियों और सामान्य प्रवृत्तियों में, मूल प्रवृत्तियों और सामान्य प्रवृत्तियों में केवल मात्र का अंतर है, मात्र का अंतर है। ठीक है, मात्र का अंतर है, प्रकार का नहीं। मात्र का अंतर है, प्रकार का नहीं। अब इसी आधार पर अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसी आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। बस ये इंड हो गया। चलिए आप ये समझ लेते हैं। आप लोगों के पास में पीडीएफ भी जाएगा, पीडीएफ को कोई अच्छे तरीके से कर दीजिएगा। क्या है, द्वैवर के अनुसार, द्वैवर ने क्या कहा था, जो सामान्य प्रवृत्ति के जो प्रकार के मुख्यतः विद्वान, उन्होंने अपने शब्दों में जो कहा, बहुत अच्छी बात कहा है, जरा देखिएगा। मूल प्रवृत्ति और सामान्य प्रवृत्ति में अंतर मानने में आपत्ति है। मतलब मूल प्रवृत्ति और सामान्य प्रवृत्ति को हमें जो अंतर जो कर रहे हैं उसको मानने में मुझे आपत्ति है, मुझे भी ऐसा लगता है। इसीलिए क्योंकि जब पूरे पढ़िएगा, इसका कारण यह है कि कुछ विशेष मूल प्रवृत्ति में, जैसे जिज्ञासा। अब देखिए, जो कोई देखेगा सामान्य मतलब स्तर से देखेगा, आप यदि कोई डेट कर जाता है या कोई ऐसे लगाव होता है तो वहाँ पे एक जिज्ञासा पेशकश करनी पड़ती है। रचनात्मक, किसी कार्य के प्रति उसके रचनात्मक क्रिया होना चाहिए। संचय, हम संचय के आधार पे कि किसी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। में इनसे संबंधित संवेग के अभिव्यक्ति नहीं होती है। मतलब क्या, ये एक संवेग के अभिव्यक्ति के रूप में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये एक मूल प्रवृत्ति के रूप में विशेष कुछ जो होता है, ये उसमें संचय का होता है, रचनात्मक का होता है, जिज्ञासा का होता है, ये भावना उत्पन्न होनी चाहिए। अब जैसे ये अतः मूल प्रवृत्तियों और सामान्य प्रवृत्ति में केवल मात्र का अंतर है, ये बात तो समझना पड़ेगा कि मूल प्रवृत्ति में और रचनात्मक का आधार पाया जाता है, जिसके कारण मूल प्रवृत्ति और सामान्य प्रवृत्ति में एक मात्र का अंतर है। ये कुछ ज्यादा का अंतर नहीं है, कुछ ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, एक छोटा सा अंतर है। आप समझिएगा, प्रकार का नहीं, वही बात मैंने बोला, ये एक जो है केवल मात्र का अंतर है, प्रकार का अंतर नहीं। जो प्रकार है वो प्रकार के अंतर्गत ही वो कार्य को पूरा किया जाएगा।
ये नहीं कि मतलब इसके प्रकारों में भी अंतर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। सिर्फ ये मात्र का अंतर है जो जिसके कारण अब देखिए, और इसी आधार पर इसको हम व्यक्त करेंगे। इसी आधार पे हम जो है सामान्य जो ड्रेवर ने अपने शब्दों में जो कहे, उनके आधार पे मूल प्रवृत्ति और सामान्य प्रवृत्ति एक मात्र का अंतर के आधार पे कार्य को करता है। तो इस चीज को जो आपको प्रवृत्ति में केवल मात्र का अंतर होता है, प्रकार में नहीं। तो चलिए, इसके साथ जो है आपको आज का पूरे ये सारे टॉपिक को मैंने खत्म किया, और एक एक टॉपिक बाय टॉपिक आपके साथ मैं पूरे कर रहा हूँ। एक मात्र ऐसा कॉलेज है ये जो आपको पूरे क्लास से लेकर के हर सिस्टमेटिक, जो बहुत जगह मुझे भी जहाँ तक जानकारी है कि सिर्फ डिग्रियाँ मिल गया या काम नहीं उसके अंतर्गत हुआ, तो वो समझेगा क्या। तो ऐसे जगह से करें, ऐसे कॉलेज से करें जहाँ से क्लास हो रेगुलर, मतलब एग्जाम हो, हर चीज़ हो प्रोटोकॉल के तहत। क्योंकि यदि ये ऐसा नहीं है तो समझिए, मैं नहीं मानता हूँ कि वो सही दिशा में हो रहा है। तो हर आप लोग के भी माध्यम से कहेंगे, अभी जैसे नया ईयर का एडमिशन जो हो रहा था, जो भी कोई बच्चे हैं ना, तो वो मैं कहूँगा आपको इतने कम फी में अभी हो रहा है तो आप पे ही चेक आसान किस्तों में भी होता है, किस्त आप इंस्टॉलमेंट बना दीजिए, आप उसमें दे करके 2 साल का कोर्सेस है, आसानी से पूरे कोर्सेस कर दीजिए, देखिए काम आएगा। क्योंकि फी स्ट्रक्चर हर चीज़ में बढ़ जाता है। एक समय बीएड बहुत कम में हो रहा था, आज के समय में बीएड को देखिए। तो ये अच्छे फैमिली के बच्चे आकर के कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कल के दिन में अभी ये आंगनबाड़ी में 5 क्लास दिया है, अभी 2 क्लास तक दिया है, कल इसी को 5 तक कर देगा, तो डिग्रियाँ रहेगा तो काम आएगा। इसीलिए मैं कहूँगा आप लोग के माध्यम से जितने सारे बच्चे उनको बहुत को पता नहीं है, उनको आप बताइए कि कैसे क्या है। ज़्यादा दिक्कत है तो मेरा ये नंबर है ऊपर में 7992327663, इस नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिएगा, आपको हमसे ही बात होगी और आपके हर एक समाधान को पूरे देखा जाएगा और उस पर किया जाएगा। क्यों नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि कम समय में नौकरी कीजिएगा तो ज़्यादा दिन तक नौकरी कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एक बार हमारे देश के आर्मी जवानों के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं उनके उन विचारों को सभी के दिल और सभी के समाज को एक प्रेरणादायक उम्मीद एक ही कहूँगा कि आप लोग भी खुश होंगे, आप स्वस्थ रहिए। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।